हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जो नया नोटिफिकेशन आया है सीए नंबर 8/2025, उसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी आप लोगों को दी गई है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो इसका जो फॉर्म फिलअप किया जाना है वो कब से फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। तो इसकी जो डेट रहेगी 30 दिसंबर, यानी कि आज रात 12 बजे से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट जो दी गई है फॉर्म फिलअप करने की वो आप लोग की रहेगी 29 जनवरी। देन इसमें दिया गया लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, यानी कि जो फीस आप पे कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दी गई है फीस पेमेंट के लिए वो दी गई है आपकी 31 जनवरी। देन इसमें दिया गया है डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, यानी कि अगर आप कोई गलती कर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो उसको मॉडिफिकेशन की जो विंडो आप लोगों की ओपन होगी वो रहेगी आपकी 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद पेमेंट। मतलब इसमें कोई ना कोई नॉमिनल फीस आप लोगों की रखी जाएगी, उस फीस को आप पे करके आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म में। इसके बाद आप लोगों को दिया गया है जो स्क्राइब कैंडिडेट्स होंगे वो लोग अपने स्क्राइब की जो डिटेल्स भरेंगे उसके लिए जो विंडो ओपन होगी 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप लोग उसके अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं स्क्राइब कैंडिडेट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है आरआरबी सीएन 8/2025 में। सबसे पहली है चीफ लॉ असिस्टेंट, ये लेवल 7 की पोस्ट रहेगी आपकी, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C1 रहेगा, और जो इसमें टोटल वैकेंसी दी है 22। नेक्स्ट आप लोगों की है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें भी मेडिकल आपका C1 रहेगा, और इसमें टोटल 7 पोस्ट है आपकी। इसके बाद आप लोगों की है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ये लेवल 6 की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रहेगा, और 202 इसमें टोटल पोस्ट दी गई है आप लोगों की। इसके बाद है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहेगा, टोटल 15 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें भी लेवल 6 की पोस्ट है, ये आपकी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, टोटल 24 पोस्ट है इसकी। उसके बाद आप लोगों की 6 नंबर पे है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये आप लोगों की लेवल 6 की पोस्ट है, B1 मेडिकल रहेगा, और 2 आपकी इसमें पोस्ट टोटल है। 7 नंबर पे आप लोगों का दिया है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, ये केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट के लिए है, लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा, टोटल पोस्ट यहाँ पे 39 है। लास्ट है आप लोगों की साइंटिफिक सुपरवाइज़र और एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग्स, ये लेवल 7 की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा, और यहाँ पे केवल 1 ही वैकेंसी है। तो टोटल आप लोग की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है 312 ही वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो पहला पॉइंट में लिखा गया है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 29 जनवरी 2026। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो भी ऊपर जो पोस्ट है उसके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोगों की 29 जनवरी 2026 जो आपके लास्ट डेट है उस डेट तक आप लोगों के पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लोग अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और ये जो आप लोगों का जो पेपर होगा ये सिंगल स्टेज CBT टेस्ट है केवल। बस जो जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, उसके लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। बाकी इसको छोड़ करके जितनी भी पोस्ट है वो केवल सिंगल CBT टेस्ट होगा। देन उसके बाद आप लोगों को DV के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें आप लोगों का 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। लोग बात कर लेते हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का दिया गया था ऊपर B1, C1 एंड C2, उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। B1 में आप लोगों का 6/9 और 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, यानी कि आप लोगों का इसमें ग्लास जो स्पेक्स रहेगा वो अलाउड रहता है। देन इसके बाद आप लोगों का जो C1 रहेगा उसमें 6/12 या 6/18 होनी चाहिए, इसमें भी आप लोगों का ग्लासेज जो मतलब स्पेक्स जो है अलाउड रहेगा। देन इसके बाद C2 है, ये भी 6/12 आपकी दोनों आइज होनी चाहिए, इसमें भी आपका ग्लास अलाउड रहता है। मतलब जो मेडिकल आप लोग का दिया गया है नॉमिनल मेडिकल है, इसमें कोई इशू नहीं आता है आई साइट को लेकर के। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो आप लोग की एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो क्या रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया है PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए आप लोगों का यहाँ पे 250 फीस रहेगी। और इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसमें आप लोगों का 500 पे करना होगा। जो कैंडिडेट्स 250 पे करेंगे उनका 250 रिटर्न होता है फर्स्ट टेस्ट CBT के बाद, यानी कि आप जब फर्स्ट टेस्ट CBT दे देंगे उसके बाद आपका 250 जो है रिटर्न किया जाता है। और जो भी कैंडिडेट्स 500 पे करेंगे फीस एग्जामिनेशन के लिए उन लोगों को 400 यहाँ पे है रिफंड किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो आपका CBT जो होना है वो 90 मिनट्स का आपका CBT होगा, और इसमें 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और जो स्क्राइब कैंडिडेट्स होंगे उनको 120 मिनट्स दिए जाएंगे।
आप लोग का जो 100 मार्क का सीबीटी होना है, उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो प्रोफेशनल एबिलिटी की जो है 50 क्वेश्चंस आपके आएँगे, वो 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग यानी कि आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। देन आपके मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क्स के। देन उसके बाद आपकी जनरल साइंस रहेगी, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें से आपका जो 50 आएगा प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि जो भी आप पोस्ट के लिए फिल करते हैं उसके बारे में आपका जो है 50 मार्क्स तो आपका उसके बारे में ही आएगा। और उसके अलावा 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग, मैथ एंड साइंस और जीके आप लोग की आएगी इसमें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग की जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले जो है चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें आप लोगों को मांगा गया है ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस। यानी इसमें आप लोगों की लॉ डिग्री चाहिए, प्लस आप लोगों की जो 3 साल की जो इसमें है प्रैक्टिस आपकी मांगी गई है। देन उसके बाद आप लोगों की है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें मांगा गया ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड विथ 5 ईयर स्टैंडिंग एज ए एडवोकेट एट बार। यानी कि आपको लॉ की डिग्री चाहिए प्लस 5 ईयर का एज ए एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है जूनियर ट्रांसलेटर, जिसकी मैक्सिमम वैकेंसी इस जो नोटिफिकेशन में है जूनियर ट्रांसलेटर की ही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या मांगा गया है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो दी गई है इन तीनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। इन तीनों में क्या लिखा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो इंग्लिश और हिंदी में। अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो आप लोग के पास इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक आपका सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में होना ही चाहिए। और उसके साथ आप लोग का मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू हिंदी। यानी कि आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश का या फिर इंग्लिश टू हिंदी का। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का, आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आपके पास अगर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रहेगा तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। फोर्थ आप लोग का है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसमें आप लोगों की मांगी गई है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास पब्लिक रिलेशन में या फिर एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोगों को इस फॉर्म को भर सकते हैं सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। फिफ्थ आप लोग का है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें आप लोग का मांगा गया ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। यानी कि ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या जैसे कि डिप्लोमा इन लेबर या सोशल वेलफेयर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबर लॉ या हो आपके पास, या एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉ हो आपके पास, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया हो पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए आपका पर्सनल मैनेजमेंट में हो। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आप लोगों के पास इनमें से कुछ एक भी है तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका 6 नंबर पे है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसमें आप लोग का मांगा गया है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी आपके पास कंपलसरी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये दोनों ही आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद दिया है आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो दी गई है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या सब्जेक्ट्स और इट्स इक्विवेलेंट। यानी कि जिस भी कैंडिडेट्स ने जो अपनी 12th जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि साइंस स्ट्रीम से करी है वो कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का लास्ट जो है साइंटिफिक सुपरवाइज़र, इसमें सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजियोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी में हो, या आपके पास 2 ईयर्स का रिसर्च एंड वर्क साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा या फिर आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो ए नंबर पर दिया गया है 2nd क्लास मास्टर डिग्री तो आपको चाहिए प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन तीनों फील्ड में से किसी में भी। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, तो जिस भी जोन में आप लोगों को भरना हो वो आप अपना अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लेना कि आपको किस पोस्ट के लिए भरना है और उस पोस्ट की जो वैकेंसी है किस जोन में दी गई है। वैकेंसी के बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो आप लोगों का सीबीटी होना है उसमें जो आप लोगों का 50 मार्क्स का जो इंडिविजुअल पोस्ट के लिए आपका दिया गया है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके किस किस सिलेबस से आएंगे यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी दिया गया है। सेम इसी तरह आप लोगों का सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का आपका दिया गया है, कितने क्वेश्चंस किस किस फील्ड से आएंगे, किस किस मतलब कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आएंगे, सब यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों को इसको फिल करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसी हिसाब से उस टॉपिक को लेकर के आप तैयारी रखिए अपनी स्टार्टिंग से।
सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लाइक